और लॉकडाउन में आप लोग का भी पढ़ाई डिस्टर्ब है। आज मैं आप लोग के लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जॉइंट वेंचर होता क्या है, उसकी कैसे अकाउंट की ट्रीटमेंट की जाती है, कैसे जर्नल एंट्री होती है और उसके बाद से प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले जॉइंट वेंचर एक स्पेशल पार्टनरशिप फर्म की तरह ही होता है जिसमें फर्म का नाम नहीं दिया जाता है। और ये हम ऐसे कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थाओं को मिल करके जो अस्थायी रूप से किसी व्यवसाय को करते हैं उसी को हम लोग जॉइंट वेंचर बिजनेस करते हैं। और जॉइंट वेंचर बिजनेस का एक उद्देश्य होता है, मौसमी प्रकृति की तरह होती है। जिस तरह से मौसमी कोई सामान अगर कोई दो व्यक्ति मिल करके खरीद करके अगर बेच रहा हो, जैसे ही मौसमी खत्म होती है उनके व्यवसाय समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह से हम कह सकते हैं कि मौसमी प्रकृति होती है जो कि इसका उद्देश्य ही होता है। जैसे ही समाप्त होती है यह पार्टनरशिप यानी जॉइंट वेंचर भी समाप्त हो जाती है। जॉइंट वेंचर जो है वो बनाने का कई तरीका है। सबसे पहला ए में आपका फर्स्ट में जब एक जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स को हम लोग वेंचर के नाम से जानते हैं। जैसे मान लिया कि ए बी सी पार्टनर्स हैं, अगर तीन पार्टनर्स अस्थायी रूप से किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं तो उसको हम लोग मौसमी प्रकृति के उसको जॉइंट वेंचर बिजनेस कहा जाता है। इसी के नाम से जाना जाता है। को वेंचरर होते हैं, एक दूसरे के को वेंचरर होते हैं। तो ये वेंचर एक तरह को पार्टनरशिप में पार्टनर्स कहा जाता है और इस व्यवसाय में वेंचर कहा जाता है। तो जब एक इसका प्रकृति में ए में आता है सबसे पहले कि जब एक ही को वेंचरर अपने अकाउंट पूरे अकाउंट्स को रखते हो। दूसरा में जब अपने सारे को वेंचरर अपने अपने बुक्स में अपने एक दूसरे के खाते रखते हो। तीसरा जो होता है वो हम लोग ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाने के बाद उस का ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री करते हैं। और चौथा जो होता है वो मेमोरेंडम अकाउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट खोल करके हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ए में जब एक ही सहशासी यानी को वेंचरर द्वारा अकाउंट्स को रखा जाए तो क्या होगा। तो इस तरह से जर्नल जब एक ही को वेंचरर द्वारा हिसाब किताब को रखा जाए, जब एक ही व्यक्ति के द्वारा, इसमें कई व्यक्ति कई वेंचर्स होते हैं, लेकिन जब एक ही व्यक्ति के द्वारा अगर पूरे वेंचर्स का हिसाब किताब रखा जाए तो सबसे पहले जब को वेंचर द्वारा जॉइंट वेंचर के लिए अपने हिस्से का यानी कि जो जिसके अकाउंट्स में बनाया जा रहा है वो अपने हिस्से का अगर रुपया या कैश या स्टॉक अगर लाता है तो सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक चेक लाएगा तो और टू परचेज या स्टॉक के लिए हो जाएगा। दूसरा में जब को वेंचर द्वारा गुड्स परचेज करने पर, को वेंचर मतलब सब मिला करके जैसे जॉइंट वेंचर खुद के लिए जो अकाउंट्स बना रहा है वो अगर गुड्स को परचेज करेगा तो जॉइंट वेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या वेंडर्स अकाउंट, नकद के लिए खरीदेगा कैश में खरीदेगा तो ये हो जाएगा, उधार खरीदेगा तो वेंडर्स का नाम आ जाएगा। फिर अदर को वेंचर द्वारा गुड्स खरीदने पर जो अदर है जैसे ए और बी सी है, ए की बुक में बनाया जा रहा है तो ए के ये एक और दो ए की बुक में होता है तो को वेंचर लिख देते हैं। अगर मान लीजिए बी अगर कोई सामान खरीद के ए को दे देता है या स्टॉक लेके दे देता है तो उसको अदर को वेंचर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अदर को वेंचर द्वारा गुड्स खरीदने पर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अदर को वेंचर, ये जॉइंट वेंचर के लिए ही होता है। फिर अदर को वेंचर द्वारा एक्सपेंस करने पर उसी में आता है कि जो को वेंचर है जिसके अकाउंट्स बनाया जा रहा है वो एक्सपेंस भी कर सकता है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अदर को वेंचर यानी उसके लिए जैसे बी के लिए हो गया और कैश जो है वो खुद के अपने अकाउंट में ए अगर बनाता हो तो कैश वहां पे लिख सकता है। फिर उसके बाद से गुड्स बेचने पर, गुड्स जो है वो जो जिसके अकाउंट में बनता है वो भी बेच सकता है, जिसके अकाउंट में नहीं बन रहा है जैसे ए के अकाउंट में बन रहा है बी के अकाउंट में नहीं रहा तो बी भी बेच सकता है। तो कैश बैंक या डेटर्स उधार बेचने के लिए स्वयं के लिए डेबिट अदर को वेंचर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर्स हो जाएगा।
यहाँ ए होगा तो ये ए का नाम नहीं, कैश या बैंक या डेटर्स हो सकता है, लेकिन अदर कोवेंचर में बी का नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद से अदर कोवेंचर द्वारा कैश या चेक या बिल्स पाने पर, तो यहाँ पे कैश जैसे कि होता है कि बी कैश दे दिया, बी दे दिया, चेक दे दिया, तो ऐसे में जो कोवेंचर के अकाउंट में बनता है तो कैश बैंक या बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अदर कोवेंचर्स अकाउंट हो जाएगा। अब जो बिल रिसीव किया उसको बैंक से बनाएगा, बैंक से डिस्काउंट कराएगा, तो उसका हो जाएगा बिल को बैंक से बनाना कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद से कमीशन सैलरी होने पर तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन सैलरी या अदर कोवेंचर के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर उसके बाद से अनसोल्ड, कभी ऐसा होता है कि सामान नहीं बिकता है तो वैसे में अनसोल्ड स्टॉक कहलाता है। तो अनसोल्ड स्टॉक होने पर वो खुद को जो जिसके अकाउंट में बनाया जा रहा है वो खुद ले लेता है या अदर कोवेंचर ले लेता है। तो खुद के लेगा तो परचेज या अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट स्वयं के लिए डेबिट हो जाएगा। अदर कोवेंचर नाम है, अगर बीज है तो बीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा। उसके बाद से अदर कोवेंचर द्वारा बिल को एक्सेप्ट करने पर, कभी ऐसा होता है कि अदर कोवेंचर को हम लोग बिल, मान लिया कि हम ये हैं, हम उसको बिल देना चाहते हैं, फाइनली जब अकाउंट बन गया उसको पेमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे में अदर कोवेंचर द्वारा जब बिल को एक्सेप्ट करने पर अदर कोवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट हो जाएगा और बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू अदर कोवेंचर्स। फिर उसके बाद से ये फाइनली कुछ एंट्री है, पर इतना एंट्री काफी है। इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद से देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो प्रॉफिट होने पर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू अदर कोवेंचर, जिसके अकाउंट में बनता है, जिसके बुक में बनता है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्वयं के लिए लिखा जाता है, अदर कोवेंचर में बी और सी आ सकता है। फिर उसके बाद से लॉस होने पर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और अदर कोवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस जिसके बुक्स में बन रहा है वो हो जाएगा। तो ये जर्नल एंट्री हो गया। अब एक प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, देखते हैं कैसे ये जर्नल एंट्री से इसको याद करना पड़ेगा। देख लीजिए आप लोग, ये सबको याद करना पड़ेगा। याद करने के बाद ही तब बनेगा क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है नंबर 1 में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, स्मिथ एंड पीटर इंटर इनटू द जॉइंट वेंचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटता है। स्मिथ परचेज गुड्स करता है, पीटर पेड फ्रेट करता है। यानी स्मिथ और पीटर दो पार्टनर्स हैं, वेंचर्स हैं, जो कि व्यवसाय बिजनेस को, जॉइंट वेंचर बिजनेस को चला रहे हैं। इसमें शो द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ स्मिथ एंड प्रिपेयर द जॉइंट वेंचर अकाउंट। स्मिथ्स के बुक में बनाना है। हम जानते हैं कि किसी भी पार्टनर्स या किसी भी जो पार्टिकुलर पर्सन्स होता है उसके बुक में जब कोई अकाउंट्स बनाते हैं तो उसका नाम खुद का नहीं देते हैं। अगर दूसरे का है तो उसका देंगे, लेकिन खुद के अकाउंट में उसका नाम नहीं देते हैं। तो सबसे पहले आया कि स्मिथ्स के बुक में, यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ स्मिथ्स जर्नल एंट्री कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्मिथ्स परचेज ऑफ गुड्स। यहाँ स्मिथ्स खुद स्टॉक लगाता या परचेज करके ला रहा है। स्टॉक लगाएगा तो परचेज लिखते हैं, अगर परचेज करके लाता है तो कैश लिखते हैं। यानी ज्वाइंट वेंचर के लिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर को वेंचर करता तो अदर को वेंचर के नाम से जानते हैं हम लोग। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अभी जस्ट लिखवाया है। फिर उसके बाद से पीटर पेड फ्रेट, पीटर मतलब अदर को वेंचर है, चूंकि इन द बुक ऑफ स्मिथ्स में बन रहा है, और पीटर अदर को वेंचर कहलाएगा और ये स्मिथ खुद का को वेंचर कहलाएगा। तो अदर को वेंचर कोई एक्सपेंस करता है, लिखा है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अदर को वेंचर, यानी पीटर्स अकाउंट हो जाएगा। फिर थर्ड में आपका यहाँ 1 हो गया, 2, 3 पीटर सोल्ड कर रहा है। पीटर की बुक में नहीं, स्मिथ्स की बुक में पीटर सोल्ड कर रहा है। यहाँ पीटर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड बाय पीटर्स। यही अगर स्मिथ्स करता तो कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर्स अकाउंट होगा। तो यहाँ पे तीसरा, चौथा में है पीटर पेड कमीशन ऑन सेल, कमीशन यानी पीटर जो सेल कर रहा है उस पे कमीशन पाएगा।
तो कौन देगा? तो देगा आपको स्मिथ्स देगा। तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीटर्स बीइंग कमीशन ऑन सेल्स, ये पीटर को कमीशन दिया जा रहा है। उसके बाद से यहाँ ये हो गया, फिर उसके बाद से स्मिथ पेड स्टोरेज, स्मिथ के बुक में बन रहा है वही स्टोरेज फी दे रहा है, अपना नाम नहीं देगा, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश देगा, यहाँ कैश हो जाएगा। उसके बाद से इसका भी काम हो गया। नेक्स्ट में स्मिथ सोल्ड बैलेंस गुड्स, यानी कि होता क्या है कि कभी कभी गुड्स को दोनों पार्टनर्स मिलके बेचते हैं। तो इसमें पीटर पहले बेचे हुआ था आपको ये 24,000 का, और जो बच गया गुड्स है वो स्मिथ बेच रहा है, तो यहाँ स्मिथ बेचेगा तो कैश यहाँ पे निकल रहा ना को अदर को वेंचर, और यहाँ कैश आ गया। मतलब हो गया कि अगर खुद को बेचेगा तो कैश लिखेगा, अदर को वेंचर होगा तो अदर को वेंचर हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर्स अकाउंट 20,000 का हो गया। अब उसके बाद से कमीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्मिथ पेड कमीशन या कमीशन की बात कर रहा है। जॉइंट वेंचर अकाउंट में टू साइड होता है कि बाई साइड होता है, तो हम जिसके लिए बना रहे हैं जॉइंट वेंचर जहां जहां होगा उसका जस्ट ऑपोजिट को लेते हैं। जैसे जॉइंट वेंचर इससे पहले हर डेबिट के पहले बाई छुपा रहता है, तो जॉइंट वेंचर बना रहे हैं तो जॉइंट वेंचर का जस्ट ऑपोजिट टू कैश है, तो यहाँ टू कैश लिखेंगे और ब्रैकेट में जरूर देंगे कि आखिर हुआ क्या है। तो यहाँ पे इसमें परचेज गुड्स है, तो यहाँ परचेज आप लिख सकते हैं परचेजेज, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद से एक का हो गया, ये इसमें का 1 नंबर एंट्री से हो गया। 2 नंबर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीटर है, जॉइंट वेंचर है तो जॉइंट वेंचर बनाएंगे तो टू पीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे टू पीटर्स अकाउंट लिखेंगे, टू पीटर्स अकाउंट। और हुआ क्या है, तो ये फ्रेट दिया है तो यहाँ पे आप फ्रेट करके दे दीजिए ताकि पता चल जाएगा। इसमें हो जाएगा 32,000 हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा आपको 2,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे थर्ड में पीटर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर है, यानी जॉइंट वेंचर क्रेडिट में जॉइंट वेंचर बनाएंगे तो यहाँ इसके पहले पीटर के पहले बाई छुपा हुआ है तो बाई पीटर्स हो जाएगा, तो बाई उधर हो जाएगा, यहाँ बाई पीटर्स अकाउंट और लिखेंगे सेल्स लिखेंगे, और ये 24,000 का इन्होंने सेल किया है। फिर उसके बाद से बनाएंगे जॉइंट वेंचर बना रहे तो जॉइंट वेंचर का जस्ट अपोजिट पीटर, टू पीटर्स लिखेंगे तो यहाँ टू पीटर्स हो जाएगा, और टू पीटर्स ब्रैकेट में कमीशन है तो कमीशन दे देंगे। कमीशन में आपका 800 रुपया 400 रुपया है तो 400 रुपया दे देंगे। उसके बाद से जॉइंट वेंचर टू कैश है, जॉइंट वेंचर बना रहे तो टू कैश लिखेंगे यहाँ पर टू कैश, और ब्रैकेट में हम लोग देंगे स्टोरेज फी दे देंगे, और इस तरह से ये 800 रुपया हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग जॉइंट वेंचर 6 नंबर में बना रहे हैं तो कैश टू जॉइंट वेंचर है, कैश बनाएंगे तो जॉइंट वेंचर बनाएंगे तो बाई कैश हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई कैश और ब्रैकेट में सेल्स लिखेंगे, और ये हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग इसमें कमीशन है तो जॉइंट वेंचर टू कैश है, जॉइंट वेंचर बनाइएगा तो टू कैश में यहाँ लिखिएगा टू कैश, और ये ब्रैकेट में कमीशन हो जाएगा। कमीशन कैश का मतलब ये होता है कि जिसके बुक में है उसका कमीशन इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे 2,000 हो जाएगा। तो यहाँ बराबर हम लोग करेंगे तो बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 44,000, और यह भी आ जाएगा 44,000 हो जाएगा। और टू में इधर जब भी कमी होता है तो प्रॉफिट कहलाता है, तो टू यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर्स, और एक प्रॉफिट एंड लॉस, और एक जिसके बुक में बन रहा है उसका नाम नहीं देकर के प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाता है, यानी स्मिथ का प्रॉफिट एंड लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस दूसरे का क्या हो जाएगा, पीटर्स हो जाएगा, पीटर्स। तो यहाँ पे ये 44,000 में घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6,800, और हाफ कर रहे हैं यहाँ पे इक्वली कर रहा है, इक्वली का मतलब आधा आधा हो गया, तो ये हो जाएगा 3400, और यह भी 3400 हो जाएगा। एक और तरीका से हम लोग समझ सकते हैं इसको कि ज्वाइंट वेंचर जब भी बनाते हैं तो जो भी ज्वाइंट वेंचर के लिए चाहे वो जिसके बुक में बने यानी स्मिथ के बुक में बन रहा है वो खर्चा करेगा तो या अदर को वेंचर खर्चा करेगा या उसका कमीशन होगा, सैलरी होगा या परचेज करेगा, स्टॉक लगाएगा, वो सभी चीज को हम लोग टू साइड लिखा जाता है।
और बाई साइड वो बेचने का काम होता है, या को वेंचरर बेचे या अदर को वेंचरर बेचे। और बाई साइड जो होता है स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक का लिखा जाता है, या अनसोल्ड स्टॉक हो या स्टॉक टेकन बाय अदर को वेंचरर हो। तो इस तरह से हम लोग ये बना दिए। अब आपको बताए थे कि अगर ये प्रॉफिट होगा तो क्या लिखा जाएगा। प्रॉफिट होगा तो हम लोग लिखते हैं ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, ऐसे करके 8 में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर्स अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और टू यहाँ पीटर्स हो जाएगा चूंकि स्मिथ के बुक में है पीटर्स अकाउंट, और नरेशन होगा बीइंग प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर्स ट्रांसफर्ड टू को वेंचर्स अकाउंट। यहाँ 6,800 दोनों का 3,400 और 3,400। तो इस प्रकार से हम लोग का एक प्रश्न हल हुआ। और प्रश्न देखते हैं। प्रकाशी धनवार जो आप जो है मेरे चैनल YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स इन्फो ट्यूटोरियल सेंटर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज।